हाय फ्रेंड्स, आज मैं वेज सोया कबाब बनाना बता रही हूँ जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सोया कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें सोया को फुलाना होगा, हमें सोक करना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 4 कप पानी को एक बर्तन में बॉयल करके रखा है। और अब हम इसमें 1 कप सोया ग्रेन्यूल्स ऐड करेंगे। सोया चंक्स का ये ब्रोकन पीस होता है जो कि छोटे छोटे पीस में होता है। ये मार्केट में इजली मिल जाता है। तो अब हम इसे डालकर 1 चम्मच से हल्का सा चलाकर इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढककर फूलने के लिए रखेंगे। 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से फूल जाता है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं फुलाना है। तो चलिए 4 मिनट बाद मिलते हैं। 4 मिनट हो गया है और ये देखिए सोया हमारा अच्छा सा फूल गया है। तो इसे ठंडे पानी में वॉश करके इसके पानी को निचोड़कर हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस रेसिपी में सोया ग्रेन्यूल्स यूज़ करने से क्या होता है ना कि इसे हमें पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑलरेडी टूटा हुआ छोटे छोटे पीस में है। अगर हम सोया चंक्स यूज़ करते इस टाइम तो इसे हमें मिक्सी में पीसने की ज़रूरत होती। इससे हमारा थोड़ा सा टाइम और मेहनत बचता है। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और अब हम इसमें सोया को डाल देंगे। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज़ का प्याज ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च लिया है। मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करना है, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है कबाब का। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक लिया है, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। अब इस टाइम हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इससे कबाब का कलर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरा का पाउडर ऐड किया है, इससे कबाब का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। साथ ही साथ अब हम इसमें 1 चम्मच चिकन मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास चिकन मसाला ना हो तो आप इसमें किचन किंग ऐड कर सकते हैं या फिर से स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। और इस टाइम अब हम इसमें बाइंडिंग एजेंट ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप मीन्स 1 कप और उससे आधा ब्रेड क्रम्स लिया है। हाफ हम अभी ऐड करेंगे और हाफ हम बाद के लिए रखेंगे। और अब इसे हाथों से अच्छे से दबाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। स्टार्टिंग में ये मिक्सचर हमारा थोड़ा अलग अलग रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सोया का और प्याज का मॉइस्चर निकलेगा ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। इस टाइम मुझे इसमें थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा लग रहा है, तो बाकी बचा हुआ ब्रेड क्रम्स हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप टोटल ब्रेड क्रम्स यूज़ किया है। इसमें हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ही मिक्स हो जाता है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। और अब हमारा मिक्सचर कुछ इस टाइप से है। प्याज और सोया के मॉइस्चर से ये अच्छे से बाइंड हो गया है। अगर आपको थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा लगे तो आप ब्रेड क्रम्स और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये अच्छे से बाइंड होने लगा है। तो अब ये रेडी हो गया कबाब बनाने को। तो चलिए अब हम कबाब का शेप देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सचर लिया है और एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है। हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और यहाँ पे मैंने एक पेंसिल लिया है कबाब का शेप देने के लिए। अगर आपके पास स्क्यू ना हो तो आप इस टाइप से भी कबाब को बना सकते हैं। तो बस थोड़ा सा हाथ में मिक्सचर लेकर इस टाइप से पेंसिल में लगाकर हमें कबाब का शेप देना है। तो इसे अच्छे से दबाकर हमें बड़ा करना है। इस टाइप से ना हमें हल्का हल्का प्रेस करके सभी ओर से इस एक शेप में हमें बनाना है, ताकि ये कहीं पे मोटा ना रहे ना कहीं पे पतला, बस इक्वल वे में रहे। तो ये देखिए कबाब हमारा बनकर रेडी हो गया। शेप बहुत अच्छा है। निकालने का भी प्रोसेस है, बस इस टाइप से पकड़कर हमें नीचे से पेंसिल को खींच देना है। तो ये देखिए एक हमारा कबाब बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही आसान है बनाना। तो चलिए आपको मैं एक और कबाब बनाकर दिखाती हूँ। बस थोड़ा सा हाथों में पानी लगाना है और मिक्सचर को हाथ में लेना है और इस टाइप से पेंसिल को बीच में रख कर हमें कबाब का शेप देना है। हल्का हल्का हम दबाकर मिश्रण को नीचे करते जाएंगे और बस हमारा कबाब बन जाता है। तो अगर आपके पास स्क्यू ना हो तो भी आप कबाब घर पे आसानी से बना सकते हैं पेंसिल या पेन के हेल्प से। तो बस अब ये शेप आ गया है और अब हम इस टाइप से हाथ से पकड़ के नीचे से हल्के हाथों से पेंसिल को खींच लेंगे। तो इसी टाइप से पहले हम सभी कबाब का शेप दे लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है और 1 कप सोया ग्रेन्यूल से लगभग 11 कबाब हमारा बना है। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल को हाई फ्लेम में पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है।
तो अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम करके एक एक करके कबाब को हम तेल में डालते जाएंगे। जितना कढ़ाई में आए उतना ही डालना है और इसे 1 मिनट के लिए बिना टच किए हम इसे पकाना है। तो 1 मिनट हो गया है और अब हम चम्मच के हेल्प से हल्का हल्का इसे रोल करके सभी ओर से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसे पकने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सोया को हमें पकाना नहीं है, ऑलरेडी पका हुआ है। तो बस हल्का हल्का घुमाते हुए हमें बाहर से अच्छे से इसे क्रिस्पी कर लेना है। तो देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है कबाब का, बिल्कुल मार्केट जैसा, और खाने में भी इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे ये अच्छे से पक गया है जैसा हमें चाहिए था। तो अब गैस के फ्लेम को लो करके हम इसे छान कर एक एक करके निकाल लेंगे। देखिए कबाब का कलर कितना अच्छा आया है और बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो इसी टाइप से बाकी बचे हुए कबाब को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखा ना आपने, घर के इंग्रेडिएंट से कितना अच्छा हम कबाब घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो ये भी अच्छे से पक गया, तो सभी को फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी को फ्राई कर लिया है। तो चलिए झटपट गर्मा गर्म इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। और इस टाइम हम कबाब के ऊपर मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। इससे कबाब हमारा अंदर से काफ़ी जूसी और सॉफ्ट हो जाता है, खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल मार्केट जैसा। मैंने कबाब की प्लेटिंग सैलेड के साथ किया है, ये सैलेड के साथ खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए कबाब का कलर कितना अच्छा आया है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी जूसी और सॉफ्ट बना है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे स्टाइल में वेज सोया कबाब बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।